अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माय नेम इज़ साइमा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइमा आदिल वॉइस। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक बहुत ही दिलचस्प वाक़या मूसा अलैहिस्सलाम का। तो इस वाक़ये को सुनने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो पास में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आइए हम इस वाक़ये को शुरू करते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के मुख़लिस पैगंबर हैं। उनका लक़ब कलीमुल्लाह है क्योंकि वह अल्लाह ताला से हम कलाम करते थे। अल्लाह के सबसे प्यारे नबियों में से एक नबी थे। उन्हें कलीमुल्लाह के नाम से उस वक़्त जाना जाता था जिसका मतलब होता है अल्लाह से सीधे बात करने वाला। यानी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम में ऐसी करिश्माई ताकत थी कि वो सीधे अल्लाह से बात कर सकते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी का ज़िक्र कई हदीसों में आया है। यानी वह एक इस्राएली परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। कुरान में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम करीब 136 मरतबा आया है। अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इस्राएली लोगों के लिए हिदायत बनाकर भेजा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम इमरान अलैहिस्सलाम और भाई का नाम हारून अलैहिस्सलाम था। आप में ताकत और क़ुव्वत बहुत ज़्यादा थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले एक मगरूर और ज़ालिम बादशाह था जिसका नाम वलीद बिन मुशब था, जो फ़िरौन के नाम से मशहूर था, जो बनी इसराइल के कौम पर जुल्म और सितम करता था और उनसे गुलामों की तरह काम लेता था। फ़िरौन को मानने वाले खिब्ती कहलाते थे और वो ऐश व आराम की ज़िंदगी गुजारा करता था। एक रोज़ फ़िरौन ने ख्वाब देखा कि बैतुल मुक़द्दस से मिस्र की जानिब एक आग बढ़ती चली आ रही है। वो आग तमाम मिस्र वालों को जला डालती है, मगर इस आग से बनी इस्राएल के घर महफूज रहते हैं। फ़िरौन ने इस ख्वाब की ताबीर अपने पास मौजूद नजूमियों से पूछी तो उन्होंने बताया कि बनी इस्राएल में एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जिसकी वजह से मिस्रियों खिब्तियों की हलाकत होगी। तौरात में और तारीख के जानने वाले भी कहते हैं कि फ़िरौन को बनी इसराइल के साथ इसलिए दुश्मनी हो गई थी कि उस ज़माने के कहानियों, नजूमियों और कया पागरों ने उसको बताया था कि उसकी हुकूमत का जवाल एक इसराइली लड़के के हाथ से होगा। और कुछ तारीखी रिवायतों में है कि फ़िरौन ने एक भयानक ख्वाब देखा था जिसकी ताबीर दरबार के ज्योतिषियों और नजूमियों ने वही दी थी जिसका जिक्र गुजर चुका है। इस पर फ़िरौन ने एक जमात को इसलिए मुकर्रर किया कि वह तफ्तीश और तलाश के साथ उस इस्राएली लड़के को कत्ल कर दे और लड़कियों को छोड़ दिया करे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा जब हमल से हुई तो इसकी खबर किसी को न हुई। उन्होंने सबसे छुपाए रखा और जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तब भी सिवाय करीबी रिश्तेदारों के और कोई भी इस चीज़ को न जानता था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नसब वंश उच्च वास्तु से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुंचता है। उनके वालिद का नाम इमरान और वालिदा का नाम युकाबुत था। इमरान के घर में मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश ऐसे ज़माने में हुई जबकि फ़िरौन इस्राएली लड़कों के कत्ल का फैसला कर चुका था। बहरहाल ज्यों-ज्यों करके 3 माह तक उनके पैदा होने की किसी को मुतल्लक खबर न होती थी। इस सख्त और नाजुक वक्त में आखिर अल्लाह ताला ने मदद की और मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के दिल में यह बात डाल दी कि एक ताबूत की तरह का संदूक बनाओ जिस पर राल और रोगन पॉलिश कर दूं ताकि पानी अंदर असर न कर सके और उसमें उस बच्चे को हिफाजत से रख दूं और फिर उस संदूक को नील नदी के बहाव पर छोड़ दूं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने ऐसा ही किया और साथ ही अपनी बड़ी लड़की मूसा अलैहिस्सलाम की बहन को लगाया कि वह इस संदूक के बहाव के साथ किनारे किनारे चलकर संदूक को निगाह में रखे और देखे कि अल्लाह ताला उसकी हिफाजत का वायदा किस तरह पूरा करता है। क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को अल्लाह ताला ने यह बशारत पहले ही सुना दी थी कि हम इस बच्चे को तेरी ही तरफ ला कर देंगे और यह हमारा पैगंबर और रसूल होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जिस संदूक में थे वह संदूक बहते बहते फ़िरौन के महल के पास पहुंचा। महल के दरबारियों ने संदूक को निकाल लिया। फ़िरौन की बीवी आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो नेक खातून थी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा और फ़िरौन से कहा, ये तेरी और मेरी आंखों की ठंडक है और इसे अपना बेटा बना ले।
जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भूख लगी और दूध के लिए रोने लगी तो दूध पिलाने वालियां लाई गईं, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी का दूध नहीं पिया। करीब में ही मूसा अलैहिस्सलाम की बहन, जो आपकी निगरानी करते हुए पीछे आई थी, कहने लगी, मैं एक घर जानती हूँ जो इस बच्चे को दूध पिला सकती है। इस तरह अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को वापस उनकी माँ के पास लौटा दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के महल में बड़े हुए और जवान हुए। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को ताकत और कुव्वत बहुत अता की थी। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने दो लोगों को आपस में लड़ते हुए देखा। उसमें से एक बनी इसराइल से था और दूसरा किब्ती था। बनी इसराइल के शख्स ने आपसे मदद मांगी। आपने मदद का इरादा किया और किब्ती को एक मुक्का मारा, जिससे उसकी मौत हो गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मकसद कत्ल का नहीं था और आपने अल्लाह ताला से तौबा की। इसकी तफसीर सूरह कसस आयत 15 और 16 में है। अगले दिन जब मूसा अलैहिस्सलाम शहर की तरफ निकले तो देखा कि वही बनी इसराइल फिर किसी से झगड़ा कर रहा है और आपको देखकर फिर से आपसे मदद तलब की। आपने फरमाया, तू झगड़ालू आदमी है, और उसके मुकाबले वाले किब्ती की तरफ हो गए। बनी इसराइल ने कहा कि कल जैसे एक आदमी को मारा था, क्या आज मुझे भी मार डालोगे? उसकी इस बात से आप समझ गए कि कल वाली बात पूरे शहर में फैल गई है। जब फिरौन को पता चला कि मूसा अलैहिस्सलाम ही मिस्री के कातिल हैं, तो फिरौन ने जल्लाद को हुक्म दिया कि मूसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार कर हाजिर करे। मिस्रियों की इस मजमे में एक मुअज्जिज शहरी था जो दिलो जान से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत रखता और इस्राएली मजहब को जानता था। यह फिरौन ही के खानदान का आदमी था और दरबार में हाजिर था। उसने फिरौन का यह हुक्म सुना तो फिरौनी जल्लाद से पहले ही दरबार से निकलकर दौड़ता हुआ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और उनसे सारा किस्सा बयान किया और उनको मशवरा दिया कि इस वक्त मसलत यही है कि खुद को मिस्रियों से निजात दिलाए और किसी ऐसे मुकाम पर हिजरत कर जाए जहां उनकी पकड़ ना हो सके। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके मशवरे को कबूल फरमाया और अर्ज़ मदियन की तरफ खामोशी के साथ रवाना हो गए। मिस्र से निकलकर भूखे प्यासे और लंबे सफर से मूसा अलैहिस्सलाम मदियन पहुंचे। एक जगह पहुंचे तो देखा कि एक चश्मे पर एक हौज है जहां कुछ लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं। करीब ही आपने देखा कि दो औरतें हैं जिनके पास बकरियां थीं। वे पानी के करीब अपनी बकरियों को रोके हुए थीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या मामला है? अपनी बकरियों को पानी क्यों नहीं पिलाती? वो बोली कि जब तक ये चरवाहे अपने जानवरों को पानी नहीं पिला लेते, हम नहीं पिला सकती हैं। हमारे वालिद बहुत बूढ़े हैं। ये सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम ने आगे बढ़कर उन सबको हटाया और बकरियों को पानी पिलाया। दोनों औरतें वापस गईं और सारा किस्सा अपने वालिद को सुनाया। दोनों औरतों में से एक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास शर्माते हुए आई और कहा कि मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं, क्योंकि आपने जो हमारी बकरियों को पानी पिलाया उसकी उजरत दे सके। हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम ने ये अमल कोई उजरत के लिए नहीं किया, लेकिन उनको सख्त हाजित थी, इसीलिए आप उनके साथ चल पड़े। घर पहुंचकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हजरत शुएब अलैहिस्सलाम से हुई। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी ने कहा कि आप उनको मजदूरी पर रख लें, क्योंकि ये ताकतवर भी है और ईमानदार भी। फिर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी एक बेटी से उनका निकाह कर दिया और महर के एवज 8 साल मजदूरी को कहा, और ये भी कहा कि अगर 10 साल करे तो ये बेहतर है और एहसान है। चुनाचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 साल पूरे किए और 10 साल पूरे करने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने वतन मिस्र जाने का इरादा किया और अपनी बीवी को साथ लिए वापस चले गए। सफर के दौरान सर्दी काफी थी, अंधेरी रात थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दूर पहाड़ी पर एक आग दिखाई दी। वह अपनी बीवी को बोले, मैं आग ले आता हूँ ताकि सर्दी से बचा जा सके। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आग के पास पहुंचे तो देखा वो कोई आग नहीं थी, बल्कि एक दरख्त से नूर निकल रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम बहुत हैरान हुए। जब और करीब हुए तो उसमें से आवाज सुनाई दी। ये आवाज अल्लाह रब्बुल इज्जत की अपने बंदे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान थी। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, मैं तुम्हारा परवरदिगार बोल रहा हूँ। फिर आवाज आई कि तुम्हारे हाथ में क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया
ये मेरी लाठी है जिससे टेक लगाता हूँ और अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ। और भी फायदे हैं इस लकड़ी के। फिर हुक्म हुआ, इसे नीचे जमीन पे डाल दे। जो ही मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी नीचे गिराई, वह सांप बनकर दौड़ने लगी। ये देख मूसा अलैहिस्सलाम पीठ फेर कर भागे, पीछे मुड़कर भी न देखा। फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मूसा डर मत और इस लाठी को पकड़, हम दोबारा लाठी बना देंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने सांप को पकड़ा तो वह लाठी बन गई। अल्लाह ताला ने फिर फरमाया, अपने हाथ को अपने गिरेबान में डाल। मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। जब हाथ बाहर निकाला तो आपका हाथ सूरज की तरह चमक रहा था। अल्लाह ताला ने 2 मौज़े हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दिए। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, फ़िरौन और उसकी कौम की तरफ जा, यकीनन वो बहुत सरकश और नाफरमान है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे परवरदिगार, मेरी ज़ुबान की गिरें खोल दे और मेरे काम में आसानी फरमा और मेरे भाई हारून अलैहिस्सलाम को मेरे साथ कर दे। अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल फरमाई। इस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबूवत से सरफराज फरमाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वापस हुए और अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को साथ लिया और फ़िरौन के महल पहुँचे। महल के दरबारों ने आपको अंदर आने नहीं दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं कासिद हूँ, यानी पैगाम लेकर आया हूँ। तो दरबारों ने अंदर जाने दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन को दीन की दावत दी तो फ़िरौन ने कहा कि तेरा रब कौन है? जवाब में मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, वो आसमानों और ज़मीन के तमाम चीज़ों का रब है। ये बात मूसा अलैहिस्सलाम ने तमाम दरबारियों से मुखातिब होकर की थी। फिर फ़िरौन ने बोला, अगर तू अपने वादे में सच्चा है तो निशानियां पेश कर। अब मौका आ गया था कि वह दोनों मौज़े पेश किए जाएं। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी जमीन पर रख दी तो वह अजदा बन गई और अपने गिरेबान से हाथ निकाला तो वह चमकने लगा। फिरौन ने कहा, ये तो सिवाय जादू के और कुछ नहीं है, और कहा कि तुम्हारे मुकाबले में मैं भी मशहूर जादूगरों को लाऊंगा। मूसा अलैहिस्सलाम को इसी वक्त का इंतजार था कि सबके सामने दावत पेश की जाए। मुकाबले का दिन मुकर्रर हुआ। फिरौन ने माहिर जादूगरों को मुतखिब किया और ये ऐलान कराया कि जो मूसा अलैहिस्सलाम को अपने जादू से हराएगा, उसे मालामाल कर दिया जाएगा। मुकाबले का दिन आ पहुंचा। लोग एक मैदान में जमा होने लगे। 40 जादूगरों की जमात मैदान में हाजिर हुई। जादूगरों ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि पहले तुम डालो। फिर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को वही की कि वो पहले डालें। चुनाचे जादूगरों ने अपने पास जो रस्सी और लकड़ी थी उसे जमीन पर डाल दिया। देखते ही देखते वो रस्सियां हरकत करने लगीं। लोगों की नजरों पर जादू कर दिया गया। वो रस्सियां साफ दिखने लगीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने वहशत महसूस की तो अल्लाह ताला ने वही की कि यकीनन तू ही गालिब आएगा और तेरे हाथ में जो चीज है उसे जमीन पर डाल दे। चुनाचे मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे ही अपनी लाठी जमीन पर डाली तो एक अजदा बन गई और तमाम जादूगरों की रस्सियों को निगलना शुरू कर दिया। जब जादूगरों ने ये मंजर देखा तो समझ गए कि ये जादू नहीं हो सकता, बल्कि एक अल्लाह की तरफ से है। सारे जादूगर सजदे में गिर गए और बोले, मैं तो मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लाता हूँ। जब फिरौन ने देखा कि सारे जादूगर ईमान ले आए हैं तो बोला कि मैं मुझसे बिना पूछे तूने मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान कैसे लाया? और कहा, मूसा अलैहिस्सलाम ने तुम सबके ऊपर भी जादू कर दिया है। फिर बोला, मैं तुम्हारे हाथ पांव मुखालिफ सिमतों में कटवाकर खजूर के तनों पर लटकवा दूंगा, यानी कि एक साइड का हाथ और एक साइड का पैर कटवा दूंगा। इस पर जादूगरों ने जवाब दिया, तुझे जो करना है कर डाल, हम तुम्हें कोई तरजीह नहीं देते और तू सिवा दुनिया में हमें सजा देने के अलावा और कर भी क्या सकता है। चुनाचे फिरौन ने उन्हें सजा देने का हुक्म दिया। अल्लाह ताला ने फिरौन और उसकी कौम पर 9 मौजज़े अजाब के नाजिल किए, जैसे कि टिड्डियों का अजाब, खून का अजाब और मेंढकों का अजाब वगैरह। फिरौन और उसकी कौम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ के लिए कहती तो मूसा अलैहिस्सलाम दुआ फरमाते तो वह अजाब टल जाता, लेकिन फिर वे सरकशी और नाफरमानी करने लगते थे। आखिरकार अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को वही की कि रातों रात तू मेरे बंदों को लेकर निकल जा। बनी इसराइल की कुल तादाद 6 लाख थी। सुबह जब फिरौन को ये मालूम हुआ तो उसने उनका पीछा करने का हुक्म दिया।
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने लश्कर को लिए बहर अहमर की तरफ पहुँचे। जब वह पीछे मुड़कर देखा तो फ़िरौन और उसका लश्कर पीछे करते हुए चला आ रहा है। ये देखकर बनी इसराइल परेशान हो गए कि अब क्या होगा। पीछे फ़िरौन और उसका लश्कर और आगे समंदर की ऊंची लहरें। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को वही की गई कि पानी पर अपनी लाठी मारो। जो ही आपने लाठी मारी तो समुंदर में रास्ता बन गया और पानी पहाड़ों की तरह खड़ा हो गया। ज सबके सब उस रास्ते से बाहर निकल गए। अब जैसे ही फ़िरौन और उसका लश्कर पानी के पास पहुंचे तो देखा कि समंदर में रास्ता बना हुआ है। पहले तो फ़िरौन डरा कि ये क्या माजरा है, लेकिन फिर उसने अपने घोड़े को और लश्कर को लेकर उस रास्ते से दाखिल हुआ। इधर बनी इसराइल का आखिरी आदमी समंदर से निकल रहा था और दूसरी तरफ फ़िरौन का आखिरी आदमी समंदर में दाखिल हो रहा था। अल्लाह ताला के हुक्म से पानी जा मिला और फ़िरौन और उसका लश्कर पानी में गर्क हो गए। जब फ़िरौन डूब रहा था तो कहने लगा कि मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लाता हूँ। उस वक्त फ़िरौन ने तौबा की, लेकिन उस वक्त तौबा कबूल नहीं हुई, क्योंकि मौत के आखिरी वक्त में जब फरिश्ते दिखने लगते हैं तो तौबा कबूल नहीं होती है। फ़िरौन की लाश को अल्लाह ताला ने लोगों के लिए इबरत का नमूना बना दिया और आज भी फ़िरौन की लाश मिस्र के अजायब घर में मौजूद है। फ़िरौन के निजात के बाद बने इसराइली को आराम और सुकून हासिल हुआ। उम्मीद करती हूँ कि आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके किस्से के बारे में काफ़ी जानकारी मिली होगी। अल्लाह इसमें जो भी कमी कोताही हो उसको माफ़ करे। हदीसों में आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की काफ़ी सारी कहानियों का ज़िक्र आया है। मैं कोशिश करूँगी कि आगे भी आपको इस तरह की नई-नई जो वाक़या है मैं उसको बता सकूँ। तो सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।